नमस्कार, हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही सुंदर रचना मातृभूमि, इसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय मैं पूर्व में दे चुकी हूँ, उसका वीडियो उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं प्रत्येक छंद के अनुसार हम उसके भावार्थ देखते चलते हैं। तो प्रथम छंद है, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार होगा। कवि कहते हैं कि मातृभूमि एक सुंदर के समान है, नीला आकाश उनके वस्त्र रूपी है और पृथ्वी यानी धरती उनका आधार है। सूर्य और चंद्रमा उनके मुकुट के रत्न है और समुद्र उनकी मेखला है। मेखला यानी जो कमर में पहना जाने वाला आभूषण है, करधनी, वह है। कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है। प्रेम के प्रवाह समान है, फूल और तारे उनकी शोभा बढ़ाते हैं, शोभा वृद्धि कर रहे हैं, पक्षी उनकी स्तुति कर रहे हैं, करते हुए से प्रतीत होते हैं, और शेष नाग का फन वो सिंहासन के समान प्रतीत होता है। बादल उनका अभिषेक करते हुए से प्रतीत होते हैं, जो कि इस सुंदर मनोहारी दृश्य को और अधिक, उनके वेश को और अधिक मनोहारी बनाते हैं। वास्तव में मातृभूमि ईश्वर की साकार मूर्ति है। दूसरा छंद है, मृतक समान अशक्त अवश आंखों को नीचे, गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नीचे, करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था, लेकर अपने अतुल अंक में त्राण दिया था, जो जननी का भी सर्वदा पालन करती रही, तू क्यों ना हमारी पूज्य मातृभूमि माता मही। इस छंद में कवि कहते हैं, जब हम मृतक समान असहाय अशक्त शिशु थे, जब माँ के गर्भ से बाहर गिरते समय हमें संभालने वाला कोई नहीं था, हे मातृभूमि आपने अपनी असीम कृपा से हमें सहारा दिया था। आपने हमें अपने विशाल अद्भुत अंक में यानी अपने गोद में उठाकर जीवन दान दिया था। यह मातृभूमि केवल जन्म देने वाली जननी का ही पालन पोषण नहीं करती, बल्कि उस जननी के साथ साथ उसके बालकों का भी निरंतर पालन पोषण करती रहती है। इसलिए हे मातृभूमि आपका पूज्य होना तो स्वाभाविक ही है। इस छंद में कवि मातृभूमि को जननी से भी श्रेष्ठ बताते हैं। जननी जन्म देती है, किंतु मातृभूमि जननी का भी पालन पोषण करती है और उनके साथ साथ संपूर्ण प्राणी मात्र का पालन पोषण करती है, इसलिए उनका स्थान सर्वोपरि है। अगला छंद है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। इस छंद में कवि कहते हैं, हम इसी मातृभूमि की रज में यानी धूल में लोट लोट कर यानी खेल कूद कर बड़े हुए हैं। बचपन में घुटनों के बल चलना और धीरे धीरे चलना खड़ा होना सीखा। बाल्यावस्था में हमें अपार सुख मिले। इसी मातृभूमि की मिट्टी ने हमें अत्यंत मूल्यवान बना दिया, जिसके कारण हम धूल भरे हीरे कहलाए। कवि मैथिली शरण गुप्त जी स्मरण करते हुए कहते हैं, मातृभूमि की गोद में उन्होंने खेलते कूदते हुए बचपन का बहुत ही सुखद समय व्यतीत किया। जब हम ऐसी प्यारी जननी को देखते हैं तो हमारा आनंद और गर्व से भर उठता है। अगला छंद है,
पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही। अब अभ्रंकश प्रासाद और ये महल हमारे बने हुए हैं जहां तुझी से तुझ पर सारे। हे मातृभूमि, हम जब कभी तेरी शरण न पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। इस छंद में कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, तू ही हमारे जन्म और पालन पोषण का वास्तविक कारण है। अपने विशाल वक्ष स्थल पर तू हमें धारण किए हुए है। आकाश को छूते हुए ऊंचे ऊंचे भवन और प्रासाद महल भी तेरी ही देन है, क्योंकि वे भी तेरे ही धूल पत्थरों और खनिजों से बने हुए हैं और अंततः तेरे ही ऊपर खड़े हुए हैं। हे मातृभूमि, जिस दिन हम तेरी शरण से वंचित हो जाएंगे, उसी क्षण यह संपूर्ण संसार प्रलय की गोद में समा जाएगा। अगला छंद है जिसमें कवि कहते हैं, हमें जीवनाधार अन्न तू देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारे। हे मातृभूमि, उपजे ना जो तुझमें कृषि अंकुर, तो तड़प तड़प कर जल मरे नल में हम सभी। इस छंद में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, तू हमें जीवन का आधार देने वाला अन्न प्रदान करती है। इसके बदले में तू हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। तू केवल अन्न ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विविध द्रव्यों, औषधियों और पदार्थों के द्वारा हमारा पालन पोषण करती रहती हो। यह सब तुम प्रेम भाव से करती हो, किसी स्वार्थवश नहीं। हे मातृभूमि, यदि कभी तुम्हारे खेतों से अन्न का अंकुर ही ना उपजे, तो हम सभी भूख की ज्वाला से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अंतिम छंद कुछ इस प्रकार है कि पाकर तुझ से सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर छंद है। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार हो। कवि कहते हैं कि मातृभूमि से हमें जीवन के सब सुख प्राप्त हुए, उसका उपकार हम कभी भी नहीं चुका सकते। हमारा शरीर उसी से बना हुआ है, उसी की शक्ति से ओतप्रोत है और अंत समय में यही देह, यही तन मातृभूमि की गोद में ही मिल जाएगा। इस कविता का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है। मैथिली शरण गुप्त जी ने मातृभूमि को ईश्वर की मूर्ति, जननी और देवी के रूप में चित्रित किया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक हर सुख दुख मातृभूमि से ही जुड़ा हुआ रहता है। मातृभूमि का हम पर असीम उपकार होता है। कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित रहकर मातृभूमि का गौरव बढ़ाना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मातृभूमि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रचना है। उनकी कविताओं में मातृभूमि प्रति असीम प्रेम, समर्पण और बलिदान की भावना दिखाई देती है। मातृभूमि कविता में कवि ने मातृभूमि को दिव्य स्वरूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि मातृभूमि ही जीवन का आधार है, उसके बिना मनुष्य का अस्तित्व अधूरा है। मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पालन को भी सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। यह कविता मुख्यतः दोहा और चौपाई मिश्रित छंद शैली में लिखी हुई है, जो वीर रस और भक्ति रस की अनुभूति कराते हैं। गुप्त जी ने इस कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है, जिससे कविता में गांधीर्य और ओजस्विता के हमें दर्शन होते हैं। कविता में मुख्य रूप से अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। सिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने
मातृभूमि नामक कविता की बहुत ही सुंदर रचना की। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में अन्य विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।